नमस्ते दोस्तों और आपका स्वागत है स्टोरी बुक टीवी पर। यहाँ हम आपको कहानियों का जादू दिखाते हैं। मैं हूँ संजू, आपका प्यारा संचालक। आज मैं आपके साथ एक प्रेरणादायक कहानी साझा करने जा रहा हूँ। यह एक दिलकश भारतीय कहानी है जिसमें दोस्ती, साहस और प्रकृति की सुंदरता समाहित है। हमारी कहानी भारत के हरे भरे जंगलों में शुरू होती है, जहाँ भोला भालू और चिंटू बच्चा एक अद्भुत यात्रा पर निकलते हैं जो उन्हें दोस्ती के मूल्यवान सबक सिखाएगी और हमारी प्राकृतिक दुनिया की हिफाजत की महत्ता बताएगी। भोला, एक ज्ञानी और संतुलित भालू, और चिंटू, एक जिज्ञासु और खिलवाड़ी बच्चा, खुशी से जंगल में रहते हैं। उनके पास कई और जानवरी दोस्त हैं जो प्रकृति से प्यार करते हैं। एक दिन एक अप्रत्याशित घटना घट जाती है जो उनके शांतिपूर्ण अस्तित्व को खतरे में डालती है। एकजुट होकर भोला, चिंटू और उनके दोस्तों को साथ मिलकर मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। उन्हें मिलकर काम करना होता है और अपने प्रिय जंगल की सुरक्षा के लिए समाधान ढूंढना होता है। इस महान यात्रा के दौरान भोला और चिंटू को यह अनुभव होता है कि दोस्ती की शक्ति के साथ साथ प्रकृति की अद्भुतता को भी महसूस किया जा सकता है। रास्ते में वे मोहक दृश्यों के साथ परिचित होते हैं, विविध जानवरों से मुलाकात करते हैं और अनुभव करते हैं कि जब मानव और जंगली जीव संगठित रूप से रहते हैं तो समरसता की स्थापना होती है। हमारी कहानी भोला भालू और चिंटू बच्चा की कहानियां बहुत ही रोचक है और हमें गर्व है कि हम इसे आपके साथ साझा कर सकते हैं। तो तैयार रहिए स्टोरी बुक टीवी पर इस अद्भुत कहानी के साथ जुड़ने के लिए। यह आपको आकर्षित करने, मनोरंजित करने और सोचने पर मजबूर करने वाली कहानी है। धन्यवाद कि आप आज हमारे साथ जुड़े। अपने स्टोरी बुक टीवी चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और नोटिफिकेशन बेल दबाएं ताकि आप कभी भी कोई रोमांचक कहानी न छूटें। तब तक पढ़ना जारी रखें, सपने देखें और कहानी का जोश फैलाएं। चलिए दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं। कहानी का नाम है भालू की सवारी। बहुत समय पहले की बात है, एक जंगल में भालू रहता था। वो अपने जंगल के सबसे मजबूत और बड़े भालू थे। उनके दोस्त जंगल के अन्य जानवर उनके बहुत प्यार करते थे। एक दिन भालू जंगल में घूम रहा था, तभी उसे एक छोटा बच्चा मिला। वो बच्चा बहुत ही उदास और भूखा दिख रहा था। भालू ने उसे पूछा, हाय छोटे दोस्त, तुम इतना उदास क्यों हो? बच्चा रोते हुए बोला, मुझे भूख लगी है और मेरी माँ कहीं नहीं है। मैं बहुत डर रहा हूँ। भालू ने उसे आगे आने को कहा, तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें भोजन करवा दूंगा, और उसका हाथ पकड़कर वह दोनों चलने लगे। भालू ने बच्चे को अपने घर ले जाया और उसे सबसे अच्छा खाना खिलाया। बच्चा बहुत खुश हुआ और धन्यवाद दिया। फिर वो दोनों एक साथ खेलने लगे। उस दिन से बच्चा भालू के साथ खेलने आने लगा और वे दोनों अच्छे दोस्त बन गए। भालू और बच्चा रोज जंगल में एक साथ घूमते, खेलते और मस्ती करते। वे बहुत प्यारे दोस्त बन गए और हर दिन एक दूसरे के साथ समय बिताने का मजा लेते। एक दिन भालू ने बच्चे से कहा, मेरे प्यारे दोस्त, मैं तुम्हें अपनी सवारी पर ले जाना चाहता हूँ। वो तुम्हें जंगल की खूबसूरती दिखाएगी और हम दोनों को खुशी मिलेगी। बच्चा बहुत खुश हुआ और उत्साहित होकर भालू के पीछे चल पड़ा। भालू ने उसे एक बड़ी, मजबूत और सुंदर सवारी पर बिठाया। वो सवारी एक बड़े देवदार के लकड़ी से बनी थी और ऊंचे ऊंचे पहाड़ों को चढ़ने में सहायता करती थी। भालू और बच्चा बहुत खुश थे जब वे सवारी पर बैठे और जंगल के रास्तों पर निकल पड़े। सवारी धीरे धीरे पहाड़ की ऊंचाई पर चढ़ने लगी। वे जंगल की सुंदरता को निहारते हुए ऊपर की ओर चल रहे थे। बच्चा खुशी से चिल्लाया, देखो भालू भैया, ये कितना सुंदर है। जंगल की हर दलदल, पेड़ पौधों की हर छांव और उच्च से चढ़ती सूर्य की रोशनी, सब कुछ इतना प्यारा और आकर्षक है। भालू उसकी खुशी को देखकर मुस्काने लगे और कहा, हाँ मेरे छोटे दोस्त, जंगल में खुदा की अद्भुत सृष्टि बसी हुई है। हमें इसका आनंद लेना चाहिए और धरती माता का ध्यान रखना चाहिए। उनकी सवारी धीरे धीरे चढ़ती रही और उसने ऊंची चोटी पर पहुंचते ही रुक गई। भालू और बच्चा निचले मैदान में उतरे और अपनी सवारी से उतरकर जंगल की खूबसूरत वादियों का आनंद लेने लगे। वहां फूलों की महक घिरी थी, पक्षियों की गायन बज रही थी और जंगल के सभी जानवर खुशी से खेल रहे थे। बच्चा विचलित हो गया और पूछा, भालू भैया, यहाँ सब इतना खुश क्यों हैं? भालू मुस्कानते हुए बताया, मेरे प्यारे दोस्त, यहाँ सब जानवर और प्रकृति से प्यार करते हैं और सबका मिलकर मित्रता बढ़ाते हैं। यहाँ हर किसी को एक दूसरे की मदद करने का मौका मिलता है और सब मिलकर खुशहाली बांटते हैं। यहाँ की सबसे खास बात है कि हम एक दूसरे की भावनाओं का आदर करते हैं और प्रकृति की संतुलन में बहुत महत्व देते हैं। बच्चा मुस्कराते हुए बोला, भालू भैया, आपने सही कहा। यहाँ हर जीव धरती के एक महत्वपूर्ण हिस्से है और हमें इसकी हिफाजत करनी चाहिए। मैं अपनी छोटी सी उम्र में बहुत कुछ सीख रहा हूँ। दोनों दोस्त जंगल की सुंदरता के आनंद के साथ खेलते रहे और एक दूसरे की मदद करते रहे। उन्होंने अपनी सवारी पर चढ़कर आनंद की ऊंचाई पर भी जाया और वहां से जंगल की प्राकृतिक सुंदरता का नजारा देखा। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि मित्रता और प्रकृति के साथ सहयोग हमें खुशहाल बनाते हैं।
हमें जीवन के सभी पहलुओं का सम्मान करना चाहिए और प्रकृति की देखभाल करनी चाहिए। इससे हम अपने आप को और दूसरों को भी खुश और विश्रामित बनाए रखते हैं। जब हम प्रकृति के साथ मेल जोल रहते हैं तो हमें सभी जीवों के महत्व का अनुभव होता है और हम अपने आसपास की जगह की सुंदरता का मान लेते हैं। इस प्रकार भालू और बच्चा एक दूसरे की साथी बनकर जंगल का संपूर्ण आनंद लेते रहे। वे समय समय पर बातचीत करते, खेलते और एक दूसरे के साथ साझा करते रहते थे। उनकी मित्रता और प्रकृति के साथ की दृढ़ता जंगल के अन्य जीवों को भी प्रभावित करने लगी। धीरे धीरे जंगल के अन्य जानवर भी दोस्ती और सहयोग के माध्यम से एक साथ रहने लगे। जंगल में एक साथ रहने के बाद वे सभी खुश और सुरक्षित महसूस करने लगे। प्रकृति का संतुलन बनाए रखने के लिए सभी जानवर मिलकर काम करते और जंगल की रक्षा करते। इस बात का संदेश ये है कि हमें सभी के साथ मेल जोल रखना चाहिए और प्रकृति की संरक्षा के लिए साझा बहुमूल्य योगदान देना चाहिए। हम दूसरों की भावनाओं का सम्मान करने और प्रकृति के साथ मिलजुल कर जीने का आनंद लेने से हमारा जीवन सुंदर और समृद्ध हो जाता है। भालू, बच्चा और उनके जंगली दोस्तों ने एक साथ जीवन का आनंद लिया और अपने जीवन में एक अद्वितीय और अच्छा परिवर्तन लाया। एक दिन जब सभी दोस्त खेलते रह रहे थे, तभी बादलों ने गरजकर बारिश शुरू कर दी। भालू और बच्चा तेज बारिश से बचने के लिए एक बड़े पेड़ के नीचे छाया में जा पहुंचे। वहां उन्होंने देखा कि उनके सभी दोस्त भी वहीं आ गए हैं। सभी उनकी संगत कर रहे थे और बारिश से बचने के लिए एक दूसरे की मदद कर रहे थे। भालू बच्चे को एक बड़ी मुसीबत से बचाने के लिए एक छत दिया और बच्चा ने भालू को अपनी जाकर में लिया। सभी दोस्त मिलकर एक दूसरे की मदद करते हुए अपने पूरे दोस्ताना महसूस कर रहे थे। इस दिन सबने सीखा कि सच्ची मित्रता सबसे बड़ा धन है और हमें हमेशा एक दूसरे के साथ मिलजुल कर खुशी का आनंद लेना चाहिए। बारिश के बाद जब आसमान में इंद्रधनुष दिखाई देने लगा तो सभी दोस्त मिलकर उसे देखने के लिए उत्सुक हो गए। वे सब एक साथ बड़ी हिम्मत करके उठे और आसमान की ओर दौड़ते हुए चले गए। वहां पहुंचकर वे इंद्रधनुष को देखकर आश्चर्यमय और प्रसन्न हो गए। भालू बच्चे को अपनी गोद में लेकर कहा, देखो छोटे दोस्त, यह इंद्रधनुष हमें ये बता रहा है कि हमारी मित्रता, सहयोग और प्रकृति से जुड़ने का जोड़ हमें खुशियों की ओर ले जाता है। हमें धरती माता की रक्षा करनी चाहिए और एक दूसरे के साथ मिलकर सबको प्यार और समझ के साथ रहना चाहिए। बच्चा ने खुशी के साथ बोला, आपने सही कहा भालू भैया, हम इस सुंदर जंगल के साथ संगत रहकर खुशी का आनंद ले सकते हैं और हमें हमेशा एक दूसरे का समर्थन करना चाहिए, चाहे वो कितनी भी मुश्किलें हों। इस खूबसूरत संगत के साथ भालू, बच्चा और उनके दो साथी दोस्त जंगल में हर दिन खेलते रहते और प्रकृति के संरक्षण के लिए साथ मिलकर काम करते रहते। उनकी मित्रता और सहयोग ने जंगल को सुंदरता से भर दिया और सभी जानवर खुश और सुरक्षित महसूस करने लगे। जंगल की प्रकृति उनकी मदद के लिए आभारी थी और उन्हें नए नए आनंद का अनुभव कराती रही। इस कहानी के जरिए हमें यह समझ मिलता है कि मित्रता और प्रकृति संरक्षण के साथ ही हमें खुशहाल बनाते हैं। हमें जीवन के हर पहलू का सम्मान करना चाहिए और प्रकृति की संतुलन में अहमियत देनी चाहिए। इससे हम खुद को और दूसरों को खुश और संतुष्ट महसूस कर सकते हैं। इस प्रकार भालू, बच्चा और उनके दोस्त ने अपनी मित्रता को मजबूत किया, प्रकृति की संरक्षण में योगदान दिया और जंगल में सुखी और खुशहाल जीवन जीना सीखा। उनकी कहानी आज भी जंगल के बच्चों को सिखाती है कि एक दूसरे की मदद करना, सभी का सम्मान करना और प्रकृति की देखभाल करना। आज से उन्होंने अपने दिल में वादा किया कि वे सदैव एक दूसरे के साथ सहयोग करेंगे, प्रकृति की देखभाल करेंगे और मित्रता को मजबूत बनाए रखेंगे। इस प्रकार वे खुश और संतुष्ट मन से अपना जीवन जीने लगे और उनकी मित्रता और सहयोग जंगल की प्रकृति को सदैव समृद्ध और आनंदमय बनाए रखते रहेंगे।